जय हिंद दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्वाड के बारे में। क्वाड क्या होता है और ये बना क्यों, इसकी हिस्ट्री के बारे में और इसका लक्ष्य क्या है। क्योंकि ये इंडिया भी, अपने देश जो भारत है वो भी इसका हिस्सा है, तो ये अपने देश के लिए कैसे महत्वपूर्ण है इन सबके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको अगर पूरी जानकारी चाहिए जो कि आपके लिए और आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, इसलिए अंत तक वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड है क्या। जो क्वाड है, ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है 4 देशों के बीच, इंडिया, जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। इसमें 4 देश है। जो ये क्वाड है ये इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग है, मतलब इसकी कहीं पे भी ऐसा लिखित में नहीं है, रिटर्न में, कि एक ग्रुप है। जैसे यूएनओ है, ये एक रिटर्न में लिखित है कि ये ग्रुप है पूरे जो विश्व की सभी कंट्रीज का। लेकिन क्वाड का ऐसा कुछ नहीं है, इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग है अपने इन 4 देशों के बीच। तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि ये बना कब। दोस्तों जो क्वाड है ये बना था 2017 में। लेकिन ऐसा तो नहीं थी कि एकदम आ गए कि चलो जाओ बना लेते, बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले इसका जो आइडिया दिया था वो दिया था जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे ने 2007 में। 2007 में दिया था जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे ने। 2007 में दिया था इन्होंने ये आइडिया कि जो, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है, क्वाड बनाना क्यों है। सबसे पहले जब जो इंडियन ओशियन रीजन है, इंडियन ओशियन रीजन और जो इंडो पैसिफिक रीजन है, मतलब जो इंडिया के नीचे वाला जो महासागर और जो इंडो पैसिफिक रीजन है, उसको प्रॉस्पर और फ्री ऑफ एनी इन्फ्लुएंस, मतलब स्पेशली चाइना, जैसे जो चाइना, मतलब जो भी, क्योंकि मेन जो सबसे ज्यादा ट्रेड होता है, जो व्यापार होता है, वो समुद्री मार्ग से होता है, ना कि जो ये जमीन वाले मार्ग से। इसलिए जो ये 4 देशों के प्राइम मिनिस्टर, इनने सबने मुलाकात करके, सबसे पहले तो 2007 में जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने इसका आइडिया दिया था। उसके बाद में 2011 में उन्होंने फिर एक बार ये उछाला था, लेकिन इस पर कुछ ज्यादा कुछ हो नहीं पाया। लेकिन फाइनली 2017 में ये क्वाड बन गया था। तो सबसे बड़ा मेन उद्देश्य इसका, जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें जो ट्रेड है वो बिना किसी इन्फ्लुएंस के, स्पेशली चाइना, क्योंकि सबसे मेन उद्देश्य यही है कि जो ट्रेड होना चाहिए वो चाइना के इन्फ्लुएंस के बिना होना चाहिए। और दूसरा मुद्दा है मेरीटाइम सिक्योरिटी, जिसके बारे में अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला था कि जो मेन उद्देश्य अपना मेरीटाइम सिक्योरिटी होना चाहिए। जैसे जो पायरेसी वायरेसी चलती रहती है समुद्री मार्गों के द्वारा, जितनी भी स्मगलिंग होती है वो सब बंद हो जाए, और जो ये 4 देश मिलके जो समुद्री मार्ग को सशक्त बनाए, ताकि जो व्यापार हो सके वो पूरे सशक्तिकरण के साथ चल सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपको पता हो तो मालाबार एक्सरसाइजेज भी इसी से रिलेटेड है, जो कि 1992 में स्टार्ट हुई थी। और उसमें सबसे पहले यूएसए और सिंगापुर इनके हिस्से थे, और उसके बाद से जो ये क्वाड नेशंस और सिंगापुर के बीच में भी एक्सरसाइजेज चली। और उसके कुछ साल बाद 2005-7 में ये 3 देश, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के बीच ट्राइलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग बना था, जो कि उसमें जब इंडिया हिस्सा नहीं था, ये भी ट्राइलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग बना था। तो इनका भी यही उद्देश्य था कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसको ट्रेड जो किसी भी इन्फ्लुएंस के बिना चलाया जाए। उसके बाद में सबसे पहले फिर 2017 में क्वाड बना। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया था, इसने क्वाड को ज्वाइन किया था 2020 में। सबसे पहले 2017 के बाद में ऑस्ट्रेलिया ज्वाइन हुआ था, तब क्वाड बना था। पहले तो ये ट्राइलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग था। अब हम बात करते हैं कि जरूरत क्यों है क्वाड की। अपन हर देश के बारे में बात करेंगे कि इस देश को क्वाड की जरूरत क्यों है। सबसे पहले अपन बात करते हैं यूएसए की, कि यूएसए को क्वाड की जरूरत क्यों है। फर्स्ट देश मान लो यूएसए। जो यूएसए है वो अपना वर्चस्व बनाना चाहता है जो इंडो पैसिफिक रीजन में, क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक जो उसकी सूची आई थी यूएसए की, जो मतलब हर देश की जो सूची बनती है कि अपने देश में क्या क्या कार्य किए जाएंगे, क्या उत्थान के कार्य किए जाएंगे, तो यूएसए की जो स्ट्रेटेजिक सूची थी ना, उसमें था कि जो चाइना और रशिया है वो इसके स्ट्रेटेजिक राइवल है, मतलब कॉम्पिटिटर की तरह है। तो सबसे पहले तो ये चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करना चाहेगा, और जो एशियन कंट्री पे जो चाइना का प्रभाव बढ़ रहा है, मतलब क्लोजिंग जा रहा है, एशियन कंट्री जो सिंगापुर, वियतनाम, जो एशियन कंट्रीज है, इन पे भी इसका प्रभाव बढ़े और वर्चस्व हो जाए इंडो पैसिफिक रीजन में। इसलिए यूएसए क्वाड का हिस्सा है। अब दूसरी बात करते हैं, और वर्ल्ड में सुपर पावर बनना चाहता पहले से भी है, लेकिन और अपना इन्फ्लुएंस
बढ़ाना चाहता है और अपने ट्रेड बनाना चाहता है, इसलिए यूएसए क्वाड का हिस्सा है। दूसरा मान लो जापान। जापान तो जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, बीआर है, उसका भी हिस्सा है, तो फिर क्वाड का हिस्सा क्यों है? अगर वो बीआर चाइना के एक इसका जो काम चल रहा है डेवलपमेंट का, वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसका हिस्सा है, एक प्रोजेक्ट का हिस्सा है, तो फिर क्वाड का हिस्सा क्यों है? क्योंकि जो जापान की इकोनॉमी चलती है 1/3 2017 के डेटा के अनुसार 1/3 चाइना के प्रोडक्ट से चलती है, यानी कि ये चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है, इसलिए अपने आप को बढ़ावा देना चाहता है और जो भी जितने भी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होते हैं वो चाइना से होते हैं, इसलिए अपने आप को ग्रोथ करना चाहता है और जो एशियन कंट्रीज है उनके लिए भी एक सुपर पावर बन के उभरना चाहता है, इसलिए ये क्वाड का हिस्सा है। क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रेड होता है वो इससे मेरी टाइम एरिया से होता है, मतलब समुद्री मार्गों से होता है। अब थर्ड आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को क्वाड की जरूरत क्यों है? जो ऑस्ट्रेलिया है इसके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी सामान बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर और जो वहां की यूनिवर्सिटीज है, उन पे चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता जा रहा है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि उसके खुद के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो और साथ में जो यूनिवर्सिटीज हो, जो भी उसका काम का जो उस पर चाइना का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए और जो ट्रेड हो वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया देखे, इसलिए ऑस्ट्रेलिया क्वाड का हिस्सा है ताकि वो चाइना का इन्फ्लुएंस नहीं हो और अपना जो पूरा ट्रेड अच्छे से कर पाए। और अब बात करते हैं अपने देश भारत की। भारत क्वाड का हिस्सा क्यों है? आपने देखा होगा रिसेंट में इंडिया और चाइना के बीच में जो सीमाओं पे मतभेद चल रहे थे और साथ ही में डोकलाम में अभी रिसेंट में डोकलाम इशू हुआ था और साथ में जो लद्दाख इशू भी चल रहा था ईस्टर्न लद्दाख में, इसलिए जो इंडिया है ना क्वाड का पार्ट है, क्योंकि अगर कहीं भविष्य में कभी भी जरूरत पड़ेगी तो ये तीन देश यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान भारत का साथ दे सकते हैं, क्योंकि ये एक अलायंस का हिस्सा है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग का, ताकि इससे भविष्य में फायदा मिल सके। और साथ में जो अगर ये ऐसा मतलब संगठन बन जाएगा तो मेरी टाइम जो भी ट्रेड रहेगा उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और जो अपना व्यापार है वो अच्छे से चल पाएगा, इसलिए भी इंडिया इसका हिस्सा है। और जो एशियन कंट्रीज है, इंडिया को इंडो पैसिफिक रीजन में, इंडियन ओशन रीजन में सबसे पावरफुल कंट्री मानती है, मतलब इंडिया को अपने रिप्रेजेंटेटिव की तरह देखती है, ताकि जो एशियन कंट्रीज जो छोटी छोटी कंट्रीज है उनका मतलब समर्थन मिल सकता है इंडिया को और वो भी एक सुपर पावर की तरह उभर सकता है, इसलिए इंडिया इसका हिस्सा है क्वाड का। चारों देशों ने मिलकर इस पार्ट को बना तो लिया, लेकिन इनमें मीटिंग भी होती है हर साल, लेकिन ये कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है कि कभी भी किसी को जरूरत पड़ जाएगी तो वहां पे मिलिट्री भेज दी जाएगी, इसलिए इसके कुछ कमियां भी है, कुछ फॉल्ट्स भी है। तो सबसे पहले इसमें आता है इसकी मिलिट्री अलायंस नहीं है कि मतलब कोई भी देश को कभी जरूरत पड़ेगी तो मिलिट्री भेज सकते हैं वो, पहली दिक्कत तो ये। दूसरी, प्रॉपर मीटिंग्स नहीं हो पा रही, और तीसरा इसके कोई मेन ऑब्जेक्टिव नहीं कि एक ये करना है तो मतलब ये कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा मेन एक वन ऑब्जेक्टिव पे काम नहीं कर रही है, इसकी दिक्कत है। और सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है चाइना, क्योंकि चाइना ने इसको जो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है उसका इसको एशियन वर्जन बताया, यानी कि मतलब इसको क्रिटिसाइज करता रहता है चाइना, इसलिए उससे संबंध भी थोड़ा खराब हो सकते हैं। लेकिन जो इंडिया है वो पूरा मेंटेन करके रखता है, मतलब चाइना से दोस्ती है, ऐसा नहीं कि युद्ध हुआ तो मतलब दोस्ती खत्म, क्योंकि मैक्सिमम ट्रेड होता अपना चाइना से होता है। और साथ में मतलब जो इंडिया है क्वाड के द्वारा चाइना को वन एंड में और यूएसए को दूसरे एंड में बैलेंस करके रखना चाहता है, और साथ में रशिया से अपन वेपन्स खरीद ही रहे हैं, तो मतलब पूरे विश्व से मतलब सामंजस्य स्थापित करके रखता है, ताकि कोई भी वॉर ना हो, और वॉर हो तो कभी भी अपन पीछे नहीं हटे उसमें। इसलिए जो क्वाड है वो भारत के लिहाजे से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जय हिंद, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।